सोचो तुम एक सुपरस्टार बनना चाहते हो, लेकिन कैसा लगेगा कि हर दिन सैकड़ों रिजेक्शन का सामना करना पड़े, जेब में 18 रुपए हो और पेट में बड़ी भूख हो। जब मुंबई की गलियों में अकेले संघर्ष करना पड़े और कोई पहचान ना हो। अब सोचो वही लड़का एक दिन बॉलीवुड का सबसे दमदार अभिनेता बन जाए। वही लड़का जिसे काम मांगने के लिए एक वक्त पर दर दर भटकना पड़ा हो, आज उसी के नाम पर फिल्में लिखी जाने लगी। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। ये कहानी है राजकुमार राव की। 31 अगस्त 1984 को गुरुग्राम में पैदा हुए राजकुमार राव का असली नाम राजकुमार यादव है। वे एक मध्य वर्गीय परिवार में पले बड़े, जहां नौकरी और पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन राजकुमार राव की आंखों में अलग ही सपने थे। जब बच्चे क्रिकेटर या इंजीनियर बनने के सपने देख रहे थे, तब राजकुमार राव फिल्मों के दीवाने थे। बचपन में वे अपने दोस्तों के साथ अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की एक्टिंग की कॉपी किया करते थे। लेकिन क्या एक छोटे से शहर के लड़के के लिए यह सपना हकीकत में बदल सकता था? क्योंकि न तो घर वाले को यकीन था और ना ही घर वालों की कोई पहचान थी। लेकिन एक घटना ने राजकुमार राव की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक स्टेज परफॉर्मेंस जिसने ज़िंदगी बदल दी। स्कूल के एक ड्रामा में राजकुमार राव ने भगत सिंह के किरदार को निभाया। उसके बाद उनके टीचर ने कहा, तुम सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे थे, तुम भगत सिंह बन गए थे। ये वो अप्रिसिएशन था, ये वो पल था जब राजकुमार राव को एहसास हुआ कि एक्टिंग उनका शौक नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी का असली मकसद है। राजकुमार ने अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन यहाँ भी उनका ध्यान सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं बल्कि थिएटर और एक्टिंग में भी था। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स से जुड़कर थिएटर करना शुरू किया। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अगर वाकई में बॉलीवुड में जगह बनानी है तो इसके लिए असली ट्रेनिंग लेनी होगी। और फिर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। एनएसडी उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ, जहां उन्होंने एक्टिंग के हर पहलू को सीखा और खुद को परफेक्ट बनाने के लिए बहुत मेहनत की। लेकिन अब असली चुनौती शुरू होती है, मुंबई की फिल्मी दुनिया में कदम रखना। 2008 में राजकुमार राव सिर्फ एक बैग और कुछ सपनों के साथ मुंबई आ गए। लेकिन यह शहर इतना आसान नहीं था। रिजेक्शन पे रिजेक्शन, कई बार ऑडिशन तक पहुंचने का मौका न मिलना। फिल्म मेकर्स कहते थे, तुम्हारी पर्सनालिटी किसी हीरो जैसी नहीं लगती। उन दिनों राजकुमार के पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी, खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि उनके पास सिर्फ 18 रुपये बचे थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर दिन सुबह निकलते, ऑडिशन देते, रिजेक्ट होते और फिर अगली कोशिश में जुट जाते। और फिर किस्मत ने दरवाजा खोला। 2010 में लव, सेक्स और धोखा के लिए राजकुमार राव को फाइनल कर लिया जाता है। यह फिल्म हिट भी होती है, लेकिन राजकुमार राव को लीड रोल नहीं मिल रहा होता है। अब साल आता है 2013, फिल्म आती है काई पोछे। इस फिल्म के बाद सभी को यकीन हो गया कि राजकुमार राव सिर्फ एक आर्ट एक्टर नहीं बल्कि बॉलीवुड का अगला उभरता हुआ सितारा है। लेकिन असली धमाका अब भी बाकी था। 2013 में आई फिल्म शहीद ने सब कुछ बदल दिया। राजकुमार राव ने अपनी दमदार अभिनय से सबको चौंका दिया और इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड तक मिला। इसके बाद राजकुमार राव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिटी लाइट्स, न्यूटन, बरेली की बर्फी, स्त्री, बधाई हो जैसी फिल्मों में उन्हें अपने वर्सटाइल एक्टिंग को लोगों के सामने रखा और लोगों ने खूब पसंद भी किया। आज जब लोग बॉलीवुड में बिना गॉडफादर के कुछ नहीं कर सकते ऐसा कहते हैं, तो राजकुमार राव की कहानी इस बात का सबसे बड़ा जवाब है। सपने देखने की हिम्मत रखो, संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता, बस हार मत मानो। अगर टैलेंट है तो कोई नहीं आपको रोक सकता। बॉलीवुड में भी मेहनत और टैलेंट से अपनी जगह बनाई जा सकती है। आज राजकुमार राव बॉलीवुड के दमदार एक्टर्स में गिने जाते हैं। वह सिर्फ एक कलाकार नहीं है बल्कि युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो अगली बार जब कोई कहे कि सपने पूरे नहीं होते, तो उन्हें राजकुमार राव की कहानी सुनाओ, क्योंकि असली हीरो वही होता है जो अपनी तकदीर खुद लिखता है।